वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 में पार्ट 2 में आज 7वां दाखला हम करने जा रहे हैं। पंकज ना तारीख 31/3/5 रोजना काचा सरवैया અને વધારાની માહિતી પરથી વાર્ષિક हिसाबों तैयार करो। वार्षिक हिसाब यहाँ पर तैयार करने के लिए 3 खाते बनाए मैंने। पंकज नो 31/3/15 यहाँ पे इस तरह की हेडिंग आपको रखनी है, सिर्फ कारोबारी खाता लिख के छोड़ नहीं देना है। पंकजનું 31/3/15 रोज पूरा थता वर्षનું, ये पूरे साल का व्यापार खाता बनाया जाता है तो लिखा जाता है पूरा थता वर्षનું। पंकजનું 31/3/15 रोज पूरा थता वर्षનું नफ़ा नुकसान खातुं, ये भी पूरे साल का बनाया जाता है। 31/3/15 रोजનું पाकू सरवैयो, लेकिन पाका सरवैया सिर्फ आखिरी दिन बनाया जाता है। नफ़ा नुकसान खाता और व्यापार खाता पूरे साल का खाता होता है, इसलिए वहाँ पर लिखा जाता है पूरा थता वर्षનું, और यहाँ पर पाका सरवैया आखिरी दिन का होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है रोजનું। अब यहाँ पर हम एक के बाद एक एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री दी हुई है पूंजी, जो मैंने आपको बताया था पूंजी की होती है, पूंजी देवा बाजू पर लिखना है, जमा बाकी पूंजी की होती है 6 लाख। इसके बाद यहाँ पर नफ़ा या खोट लिखा जाएगा, एक लाइन छोड़कर हम उपाड़ इसमें से माइनस करेंगे 18,000। अब इसके बाद खरीदी और फ़रोख्त, तो खरीदी लिखी जाती है व्यापार खाते में, यहाँ पर हम खरीदी लिखेंगे। खरीदी उधार बाजू पर खरीदी लिखी है यहाँ पर 9 लाख, इनर कॉलम में हम खरीदी लिखेंगे। फ़रोख्त 15 लाख। अब इसके बाद की एंट्री है खरीद परत और फ़रोख्त परत। खरीद परत यहाँ पर लिखा जाएगा, खरीदी में से माइनस किया जाएगा, खरीदा हुआ माल खरीदी में से माइनस होता है 30,000। इसको अभी हम माइनस करके रकम नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस करके एंट्री कर देंगे, बाद की अमाउंट बाद में लिखेंगे। फ़रोख्त वापसी लिखी हुई है 60,000, फ़रोख्त वापसी लिखी हुई है 60,000। अब इसके बाद स्टॉक 1/4/14 के रोज़ का स्टॉक, 1/4/14 के रोज़ का स्टॉक सरू के स्टॉक में लिखा जाता है, पहली एंट्री में लिखा जाता है, वो हमने नहीं लिखा, अब हम यहाँ पर लिख देंगे सरूना स्टॉक पहली लाइन में लिखा जाता है। सरू का स्टॉक दिया हुआ है 90,000। इसके बाद है आवक माल गाड़ा भाड़ू, जो मैंने पिछले दाखले में भी आपको बोला था, जावक माल गाड़ा भाड़ू व्यापार खाते में और नफ़ा नुकसान खाते में लिखा जाता है आवक माल गाड़ा भाड़ू, आने के माल का किराया व्यापार खाते में उधार बाजू पर लिखा जाता है। इसके बाद है पगार, पगार मजदूरी, बाकी सारे हवाले देख लेने से पहले बाकी सारी एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम हवाले कर लेंगे। स्टार्टिंग की जो मेन एंट्री थी वो हमने कर दी है, अब हवाले देख लेते हैं, क्योंकि पगार से हवाले स्टार्ट हो सकते हैं। हवाले की 2 एंट्री होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आखिर माल के स्टॉक पे हवाला है, उसके बाद खरीदी, खरीदी पे हवाला है, जिसके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ी है। खरीदी पे हवाला आएगा, नहीं नोंधेल उधार खरीद परत, नहीं नोंधेल वेचाण, वेचाण पे भी हवाला है। चुकववानी बाकी मजदूरी, मजदूरी पे हवाला है। बीमा कंपनी, बीमा कंपनी पर भी हवाला है। बीमा कंपनी कहाँ पर है? बीमा कंपनी पर हवाला है, बीमा कंपनी की अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। अंगत वपराश माटे लीधेल माल, जिसको बोलेंगे उपाड़। यंत्र गोठावानी मजूरी, मजूरी खाते उधारेल छे, मजूरी पे 2 हवाले है, तो हम यहाँ पर हवाले करते जाएंगे। दाखला काफ़ी बड़ा है। खरीदी के नीचे हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, जो हमने गलती की है। खरीदी के नीचे हमको स्पेस छोड़नी चाहिए थी, थोड़ा राइटनर लगा देते हैं। खरीदी के नीचे स्पेस छोड़नी चाहिए। 4 लाइन छोड़ के हम यहाँ पर लिख देते हैं सरूना स्टॉक। सरूना स्टॉक पहले स्टार्टिंग में लिखा जाता है, जो हमने नहीं लिखा अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं। शुरू का स्टॉक दिया हुआ है 90,000।
उसके बाद दिया हुआ है आवक माल का किराया, आने के माल का किराया दिया हुआ है 15,000। अब इसके बाद पगार नफ़ा नुकसान खाते में लिखी जाती है जिसके अंदर कोई हवाला नहीं है, 1,80,000। उसके बाद लिखेंगे मजदूरी, नफ़ा नुकसान खाते में से नहीं लिखेंगे हम, उसको व्यापार खाते में लिखी जाती है 60,000 की मजदूरी। ऑफिस के खर्चे, ये सारे खर्चे एक्स्ट्रा के नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू पर लिखे जाते हैं जिसके अंदर कोई हवाला नहीं है, 1,20,000। अब यहाँ पर सारा ब्याज, वटाव और कमीशन की एंट्री है जो मिला हुआ है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था मिला हुआ ब्याज हो, छूट हो या कमीशन हो, वो नफ़ा नुकसान खाते में सारा मिला हुआ जमा बाजू पर लिखा जाता है। मिला हुआ सूद 15,000, मिली हुई छूट मड़ेल वटाव 6,000 और मड़ेल कमीशन 3,000। 10% की बैंक लोन जो पाका सरवैया में लिखी जाएगी, 10% बैंक लोन पाका सरवैया में जमा पूंजी देवा बाजू पर 3 लाख। अब इसके बाद देवी हुंडी हम यहाँ पर ही जमा बाजू पर लिखते हैं, देवी हुंडी 22,500। लेनी हुंडी मिल्कत लेना बाजू पर लिखी जाती है, लेनी हुंडी 1,35,000। लेनदार इससे पहले देवी हुंडी के नीचे देवादार दिए हुए, 1 मिनट। लेनी हुंडी दी हुई है 45,000। लेनी हुंडी हमें 45,000 दी हुई है। देवादार हमें दिए हुए हैं 1,35,000 जिसके अंदर फ़रोख में हवाले है, इसका मतलब देवादार में हवाले हो गए। खरीदी में हवाले, इसका मतलब लेनदार में हवाला। लेनदार की बाकी दी हुई है 1,02,000 जो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। देवादार लेनदार को इनर कॉलम में ही लिखना है, बाकी पीछे से भी भाड़े निकल आते हैं, हवाले निकल आते हैं। चुकाना बाकी किराया, अच्छा चुकाना बाकी किराया हमारे लिए कर्ज है, यहाँ पर 3 लाइन छोड़ देंगे। चुकाना बाकी किराया, चुकवानो बाकी भाड़ू हमारे लिए कर्ज है जो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,500। जाहिरात खर्च, इश्तिहार खर्च नफ़ा नुकसान के खाते में उधार बाजू पर इश्तिहार खर्च 75,000। उसके बाद है स्टेशनरी छपामणी खर्च, स्टेशनरी को स्टेशनरी ही बोला जाता है, स्टेशनरी खर्च 9,000। उसके बाद है मशीन, मकान, फर्नीचर जो जायदाद बाजू पर पक्का तवाज़न में लिखा जाएगा। मशीन पे एक हवाला है, हवाले की एंट्री हम बाद में करेंगे। मकान 4,50,000। फर्नीचर में कोई हवाला नहीं है, जिसमें हवाला नहीं होता उसको आउटर कॉलम में लिखना है और जिसमें हवाले होते हैं उसको इनर कॉलम में लिखना है गिनती करने के लिए। भाड़ू, किराया में भी कोई हवाला आई थिंक तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है किराए में कोई हवाला, तो किराया दिया हुआ है 18,000, आउटर कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद डिबेंचर में रोकाण, ये इन्वेस्टमेंट हमारी जायदाद है जिसे मिल्कत लेना बाजू पर लिखा जाता है। 10% डिबेंचर में रोकाण 1,50,000। और बैंक लोन का सूद नफ़ा नुकसान के खाते में उधार बाजू पर बैंक लोन का सूद 30,000। कच्चा सरवैया, कच्चा तवाज़न की सारी एंट्री अब यहाँ पर हमारी ख़त्म हुई। अब हवाले की तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिरी माल का स्टॉक 1,65,000 दिया हुआ है। आखिरी माल का स्टॉक व्यापार खाते में जमा बाजू
और पाका सरवैया में जायदाद बाजू पर लिखा जाता है। तो आखिर स्टॉक हमको दिया हुआ है 1,65,000, जिसके अंदर से 50% माल की बाजार कीमत, 10% વધુ છે। अब વધુ वाली कीमत को हमको ध्यान में नहीं लेना है, हम सिर्फ आखिर स्टॉक में कम वाली कीमत को ही ध्यान में लेंगे। વધુ वाली कीमत को, ज़्यादा वाली कीमत को ध्यान में नहीं लेना है। બાકીના માલની બજાર કિંમત 10% ઓછી છે। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 50% माल, 1,65,000 के 50%, 1,65,000 के 50% होते हैं 82,500। तो 82,500 की बाज़ार कीमत कुछ की ज़्यादा है और बाकी के आधे माल की बाज़ार कीमत 10% कम है। 10% कम का मतलब होगा 8,250 रुपये की कीमत उसकी कम दी हुई है। तो हम यहाँ पर 82,500 में से 8,250 को माइनस कर देंगे। 74,250, बाकी के 82,500 को उतने ही लिखना है। ये हो गया हमारा 50% माल जिसकी कीमत कम है और बाकी का 82,500 50% जिसकी कीमत ठीक से दी हुई है 1,56,750। फिर से एक बार हवाला बोलती हूँ। आखिर स्टॉक के माल की 50% कीमत ज़्यादा है और 50% कीमत कम है। तो 50% कीमत जो ज़्यादा है उसको हमको ध्यान में नहीं लेनी है। जो 50% की कीमत कम है उसके 50% माल अलग निकालेंगे 82,500। उसकी 10% कीमत कम है यानी 82,150 रुपये कम है। तो उतनी कीमत हम माइनस कर देंगे। 74,250 आया और बाकी की जो कीमत 50% जो ज़्यादा हुई थी उसको उतनी के उतनी रखना है। 82,500 दोनों का टोटल 1,56,750, जो हमको पाका सरवैया में जमा बाजू मिलकत लेना बाजू पर लिखना है 1,56,750 और दूसरी कीमत यहाँ पर लिखनी है व्यापार खाते में जमा बाजू पर आखिर स्टॉक 1,56,750। टोटल हवाले है हमारे 9। नहीं नोंधेल उधार खरीदी प्लस नहीं नोंधेल खरीदी। कितनी खरीदी नहीं गिनी? 60,000 की खरीदी नहीं गिनी, प्लस नहीं नोंधेल खरीदी दूसरी लिखी जाएगी लेनदार में। नोंधेल खरीदी 60,000। दूसरा नंबर नहीं नोंधेल उधार खरीद परत माइनस होता है, माइनस नहीं नोंधेल खरीद परत कितना है 7,500। तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, माइनस नहीं नोंधेल खरीद परत 7,500। चौथे नंबर का हवाला है नहीं नोंधेल उधार वेचाण प्लस यहाँ पर भी इसी तरह नहीं नोंधेल वेचाण प्लस 75,000। ये वेचाण देवादारों में प्लस होता है। अब यहाँ पर देवादार में प्लस होगा, प्लस नहीं नोंधेल वेचाण 75,000। हवाला नंबर 5 नहीं नोंधेल वेचाण परत माइनस नहीं नोंधेल वेचाण परत कितना है 22,500। यहाँ पर भी इसी तरह देवादार में से माइनस नहीं नोंधेल वेचाण परत 22,500। छठा नंबर चुकववानी बाकी मजदूरी प्लस मजदूरी चुकानी बाकी प्लस होती है, आगे से चुकाई हुई माइनस होती है। चुकानी बाकी मजदूरी कितनी है 15,000। ये चुकानी बाकी मजदूरी हमारे लिए कर्ज है जो हम चुकाना बाकी भाड़े के नीचे लिखेंगे। चुकानी बाकी मजदूरी 15,000।
इसके बाद है 15,009 लाख थी बढ़ी गयो। वीमा कंपनीए पूरेपूरो दावो मंजूर करियो। वीमा कंपनी ने हमने 15,000 का माल हमारा आग से जल गया, जिसके पैसे बीमा कंपनी हमको देने वाली है। तो आग से जो माल हमारा जला है हमको पैसे देगी उसके। तो बीमा कंपनी के पास से हमारा पैसा लेने का हुआ, मिल्कत लेना बाजू पर लिखेंगे, लेने का पैसा मिल्कत लेना बाजू पर लिखेंगे। बीमा कंपनी कितने का पैसा देगी? 15,000। हर हवाले की 2 एंट्री होती है। ये दूसरी एंट्री। अब हमारा माल किसी भी अन्य तरीके से गया हो, पहले ही चैप्टर में मैंने दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था, अन्य कोई भी तरीके से माल गया हो, चोरी हुआ हो, आग से जला हो, या फिर बारिश में भीग गया हो, जाहिरात में दिया हुआ हो, नमूने से दिया हुआ हो, या फिर कोई और तरीके से माल गया हो, तो वो सारी एंट्री खरीदी में से माइनस होती है। आग थी बढ़ेल, आग से जला हुआ, कितना? 15,000। वो सारी एंट्री खरीदी में से माइनस। अंगत वपराश माटे लीधेल माल। अंगत वपराश जिसको बोलेंगे उपाड़। उपाड़ से गया हुआ माल है 7,500। ये उपाड़ में हम लिखेंगे दूसरी एंट्री, उपाड़ थी माल, गएल माल। दूसरा भी उपाड़ किया हमने 7,500 का। ये दोनों उपाड़ माइनस करेंगे। अब बाकी है यंत्र गोठवવાની मजूरी। 7,500 भूलती मजूरी खाते उधारेल छे। जो मजदूरी हम चुकाते हैं मशीन की, वो मशीन के खाते में लिखी जाती है। हमने घिसाई के चैप्टर में सीखा था, जो मजदूरी मशीन को जमाने में दी जाती है वो मशीन के ही खाते में लिखी जाती है, लेकिन गलती से हमने माल सामान की मजदूरी के खाते में लिख दिया है। माल सामान की मजदूरी एक अलग चीज़ है, मशीन की मजदूरी अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मशीन की मजदूरी में से यंत्रनी मजूरी माइनस करेंगे 7,500, और इसको मशीन में हम यहाँ पर प्लस करेंगे मजूरी 7,500। ठीक है, सारी एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई है। अब हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पर आपको खरीदी में जितनी साइन माइनस दिख रही है उसको माइनस करना है 9 लाख में से, और जो प्लस की साइन दिख रही है उसको यहाँ पर प्लस करना है। आउटर में हमारा आंसर आएगा पूरा 9 लाख। यहाँ पर जो प्लस है उसे प्लस करना है, माइनस है उसे माइनस करना है, तो आउटर में रकम आएगी 87,500। ठीक है। अब वेचाण में भी इसी तरह, जो एंट्री माइनस में है उसे माइनस करना है, प्लस में है उसे प्लस करना है। तो यहाँ पर आएगा 14,92,500, जिसके अंदर से उधार बाजू में से जमा बाजू को माइनस करेंगे तो हमको कच्चा नफ़ा मिलेगा, जो हम नफ़ा नुकसान के खाते में लेके जाएंगे। कच्चा नफ़ा आया 5,76,750। ये कच्चा नफ़ा व्यापार खाते में से लाएंगे 5 लाख। ये कच्चा नफ़ा व्यापार खाते में से लाएंगे 5,76,750। अब इसके बाद अंदर से हम उधार बाजू में से जमा बाजू माइनस करेंगे तो चोखा नफ़ा मिलेगा। चोखा नफ़ा 1,68,750, जो हम यहाँ पर लिखेंगे मूड़ी खाते में लेके जाएंगे इसके बाद, और यहाँ पर लिखेंगे 1,68,750। चोखा नफ़ा 1,68,750, जिसके अंदर से उपाड़ और उपाड़ से गया हुआ माल माइनस करेंगे तो आउटर में जाएगा 7,43,250। लेनदार में जो एंट्री प्लस में लिखी है उसे प्लस, जो माइनस में लिखी है उसे माइनस, तो आउटर में जाएगा 1,54,500। इसका टोटल है हमारा 12,36,750। यहाँ पर भी देवादार में भी जो एंट्री प्लस में है उसे प्लस, माइनस में है उसे माइनस करेंगे, तो
देवादार की एंट्री आउटर में जाएगी 1,87,500। और यहाँ पर 1,35,000 में 75,000 प्लस करेंगे तो आएगा 1,42,500। आई थिंक सारी एंट्री बाहर निकाल दी है हमने। यहाँ का भी टोटल आएगा हमारा 12,36,750।